ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे दुनिया में किस किस तरीके के लोग होते हैं। ये केस एक 15 साल की लड़की की है जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और उसे तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये केस हमें दिखाता है हमारे सोसाइटी में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। 29 सितंबर सुबह के करीब 8 बजे बेंगलुरु के सालिम डिस्ट्रिक्ट के सनकारी इलाके में एक ब्रिज के नीचे आसपास के लोगों को एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर से काफी ज्यादा बदबू भी आ रहा था, इसलिए लोगों ने पुलिस वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और सूटकेस को खोलते हैं। सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश थी जो करीब 14 से लेकर 16 साल की उम्र की थी। लाश के सर पर चोट के निशान थे और कपड़े पर खून के धब्बे। पुलिस वाले बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं और अपनी जांच शुरू करते हैं। पुलिस वालों को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही जल्द एक सुराग मिल जाता है। पुलिस वालों को पता लगता है जिस सूटकेस में लाश फेंकी गई थी वो सूटकेस बेंगलुरु शहर के एक दुकान से खरीदा गया था 27 सितंबर को, और इस वजह से पुलिस वालों को ये पता लग चुका था जिस आदमी ने सूटकेस को फेंका वो आदमी बेंगलुरु शहर से ही है। और इसलिए पुलिस वालों ने जानकारी इलाके के आसपास हर एक टोल गेट के नाके का सीसीटीवी फुटेज निकाला और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस वालों को एक कार मिलता है जो जानकारी के अंदर तो गया पर वहां से बाहर नहीं निकला था, और इसलिए पुलिस वाले कार के डिटेल्स निकालते हैं और उसके मालिक के पास पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले कार के मालिक से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु शहर से 2 पति पत्नी आए थे और मुझे ये कार बेच के चले गए। और पूछताछ के बाद पुलिस वालों को वो दोनों पति पत्नी के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाता है। उन दोनों में से पति का नाम अभिनेश साहू था जो 41 साल का था और पत्नी का नाम अश्विन पटेल था जो 37 साल की थी। वो दोनों अपने 5 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु में रहते थे। असल बेंगलुरु में बंगानपल्ली के पास एक आईटी कंपनी में काम करते थे, और जब पुलिस वाले उस आईटी कंपनी में उनके बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो दोनों कुछ दिन पहले ही कंपनी छोड़ के उड़ीसा चले गए थे। बेसिकली वो दोनों बेंगलुरु में काम करते थे और उन दोनों का असली घर उड़ीसा में था। पुलिस वालों को जिस आईटी कंपनी में वो दोनों काम करते थे वहां से उन दोनों का उड़ीसा का एड्रेस और फोन नंबर भी मिल जाता है, और पुलिस वाले उनके नंबर पर कॉल करते हैं बट उन दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, और इसलिए अगले ही दिन उन दोनों पति पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले एक टीम उड़ीसा के लिए भेज देती है और पुलिस वाले उन दोनों को कस्टडी में ले लेते हैं और उन दोनों से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में वो दोनों पूरी कहानी बता देते हैं। वो लोग बताते हैं जो 15 साल की लड़की की लाश पुलिस वालों को मिली थी वो लाश सुमैना की थी। सुमैना उन दोनों पति पत्नी के 5 साल के बेटे की केयर टेकर थी। सुमैना राजस्थान से थी और उसे अभिनेश साहू ने अपने 5 साल के बच्चे की देखभाल करने के लिए रखा था। उसकी गलती ये थी उसने अभिनेश और अश्विन के 5 साल के बच्चे के खाने से थोड़ा खाना खा लिया था, और इस बात पर अश्विन सुमैना से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इस वजह से अश्विन ने सुमैना के सर पर बेलन से हमला कर दिया। इस हमले से सुमैना के सर से खून निकल रहा था बट फिर भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया बल्कि उसे बाथरूम पर बंद कर दिया गया। बट अगले दिन उन लोगों ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो उन्हें सुमैना की लाश मिली। सुमैना के सर से काफी खून निकल गया था इसलिए उसने दम तोड़ दिया। अभिनेश और अश्विन ये देखकर घबरा गए और लाश को छुपाने के लिए उन लोगों ने सूटकेस के अंदर लाश को भर दिया और बेंगलुरु के सनकारी इलाके के पास एक ब्रिज के नीचे फेंक दिया। सुमैना राजस्थान की एक गांव की रहने वाली थी। वो अपने माता पिता को मदद करने के लिए शहर में आकर काम कर रही थी, पर उसके साथ ये सब होगा उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। दोनों पति पत्नी के ऊपर कार्रवाई चल रहा है, शायद उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। बट सुमैना जो सिर्फ 15 साल की थी, क्या वो इस तरीके का मौत डिजर्व करती थी? क्या उसे सच में इंसाफ मिलेगा? आई डोंट थिंक सो।